हाय सोल फैमिली, वेलकम टू ल्यूमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट इज़ योर पर्सनस इंटेंशंस। आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर योर पर्सन थॉट्स। क्या हैं आपकी पर्सन की थॉट्स आपके लिए। सॉरी, थॉट्स नहीं थी, व्हाट आर योर पर्सन इंटेंशंस। व्हाट आर योर पर्सन इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा शिद्दत का दिल टूटा हुआ है किसी का। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। हायरोफेंट, ओके, किंग ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सैड हैं आपके पर्सन, बहुत सोचों में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हेड स्पेस में हैं, दिल टूटा हुआ है इतना कि कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं। बस चाहते हैं कि कोई गले लगा ले, रो ले उनके दिल दिल छाती पे बैठ के, जो भी कोई, बस ये देखें, रोना चाहते हैं, बहुत हर्ट हैं, बहुत सैड हैं। फाइनेंसेस लो हो सकते हैं, डिप्लीटेड हो सकते हैं। इंटेंशंस आपके लिए एक बड़ी कंफ्यूज्ड सी हैं। यहाँ पर आपने शायद कोई हार्श कम्युनिकेशन की है जिसकी वजह से हर्ट हो गए हैं, मुन्ने काके बन के रो रहे हैं। और कोई सख्त वर्ड्स आपने शायद कम्युनिकेट किए हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस। कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिविटी है जो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रही है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं तो वो नाइट ऑफ कप्स की पोजीशन ले रही हैं, लेकिन कुछ टॉक्सिसिटी है। आप दोनों ने एक दूसरे से अपना मुंह फेरा हुआ है। ये देखिए, ये पर्सन इसको देख रहा है लेकिन ये किसी और को ही देख रहा है। ये तो देखना ही नहीं चाह रहा ना इसको। तो अगर आप इनके ऊपर नज़र रख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इनसे बात करना चाह भी रहे हैं, तो ये अपना जो है लाइफ का बिल्कुल मोटो ही अलग किया हुआ है। ये तो किसी टॉक्सिसिटी या किसी नेगेटिव एनर्जी को ही जो है एंटरटेन करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर के क्या है ये। कोई क्लैरिटी मिलेगी कुछ चीज़ों को लेके, कुछ स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हैं, वीक बहुत फील करते हैं अपनी लाइफ में, कन्फ्यूजन का शिकार बहुत ज़्यादा है। एक डिसीजन मेक करते हैं तो दूसरा कोई सर पे खड़ा हो जाता है, और कन्फ्यूजन का स्टेट बहुत ज़्यादा इनका हाई है कि इतनी के मतलब अपने लिए ही स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे हैं चीज़ों को लेकर। और एक कंफ्यूज हेड स्पेस में ना मुसलसल घुसे हुए हैं। एम्प्रेस आपको बड़े एक हाई क्वालिटी पे देखते हैं लेकिन आपसे मुंह फेरा हुआ है। आपके साथ फैमिली चाहते हैं, इंटेंशंस हैं फैमिली की, लेकिन मुंह फेरा हुआ है। और कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपने भी कुछ इनको ताने वाने या कुछ बात की है इस तरह से कि किस मुंह से आके दे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर, हेड स्पेस में बहुत कंफ्यूज्ड है, हर्ट बहुत ज़्यादा है, और पुराने ही कोई चीज़ों से हर्ट है। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने बात नहीं सुनी, किसी ने धोखा दिया, किसी ने क्या किया, किसी ने पैसे लेके भाग लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बातें चल रही हैं इनके दिमाग में और इनको एक लूप में स्टक रखा हुआ है। तो इंटेंशंस आपके पर्सन की हैं कि कुछ आपको ऑफ़र करे, लेकिन करेज और स्ट्रेंथ ही गेन कर रहे हैं। आप शायद एक हद तक इनको स्ट्रेंथ और करेज देते थे, लेकिन आपने भी बस हार मान ली है। बिकॉज़ ये देखें, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके ऊपर बर्डन्स फेंके हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अपना जो लोड है वो डंप किया है, ठीक है। अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना मैं बहुत किया है कि आपने भी कहा है कि यार ठीक है, तुम अपना ही देख लो, मुझे अपना देखने दो, मुझे नहीं तुम्हारे मामलात में पड़ना। तो आपने शायद अपना थोड़ा एक फुट स्टेप बैक ले लिया है, जिसकी वजह से अब इनके पास कोई लोड डंप करने के लिए कोई है नहीं। और उस सारे सिलसिले के अंदर ये आपको फिर भी कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर स्ट्रेंथ और करेज ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से बात करें, किस तरह से आपको कम्युनिकेट करें कि क्या आपकी को की इंटेंशंस हैं इनकी। इमोशंस इनके रिवाइव हो रहे हैं,
आ रहे हैं, दोबारा उभर के आ रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार बहुत ज़्यादा है, शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में या ऑफिस स्पेस में या कहीं तो है ऑप्शन, जिसकी वजह से इनकी इंटेंशंस जो है वो साफ जो है ना वो आ नहीं रही। बट ये देखें, 3 मेजर आर्कानाज राइट ऑफ, ठीक है, 3 एसेस, मतलब एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ रॉड्स, बस एक और एस रहता है जस्टिस। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी लैक करते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिसकी वजह से ये 3 एसेस आए हैं, ठीक है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये 3 एसेस। तो क्लैरिटी आएगी, स्पीच आएगी, इमोशनल क्लैरिटी आएगी, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी आएगी। अगर कोई टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी थी, ठीक है, कोई नेगेटिव पर्सन था या इनके खुद के नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, तो वो भी क्लियर आउट होंगे। लेकिन डेफिनेटली एक चेंज जैसे होराइज़न पे है ना, जस्टिस का कार्ड दिया है, एक चेंज एक होराइज़न पे है। और ये अगर ये एक इमेच्योर वे में बिहेव कर रहे थे आपके साथ, बिल्कुल मुन्ने मम्मी के डैडी बन के, बिल्कुल मुन्ने नन्ने काके बन के, तो अब ये थोड़ा सा मेच्योर होंगे, इनकी ग्रोथ होगी और ये सही तरीके से आपको कोई ऑफ़र है जो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्डेंट है, इनको ऐसे लगता है कि कोई इनकी सुनता नहीं है, लेकिन ये जो है अपने खुद ही के काम ख़राब करते हैं। सेल्फ सैबोटाजिंग जो होती है ना एनर्जी, जिसमें आप अच्छी वाली चीज़ चल रही हो, आपने जो है वो उसके अंदर एक टांग अड़ानी है, उसके अंदर आपने बस मसले क्रिएट करने हैं, अपना मुंह कहीं और मारना है। तो उस तरह की एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनके जो मामलात हैं वो सारे अटक जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। वर्ल्ड डेफिनेटली एक साइकिल एंड हो रहा है और प्रॉपर तरीके से एक रिन्यूअल आएगा इस एनर्जी में, इस इंटेंशंस में। आपके पर्सन की इंटेंशंस पूरी चेंज होंगी। अगर आपके साथ चालाकियाँ कर रहे थे, फॉल्स मास्क पहना हुआ था, तो अब इनका जो फॉल्स मास्क है, जो नकली निकाब है, वो उतरने वाला है, ठीक है। और इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही आपको फ़िलहाल, कमिंग डेज में दिखेंगी, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। चक्रा हीलिंग कार्ड से देखते हैं क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपके लिए। वर्कोहॉलिक, आपके पर्सन बहुत ही अव्वल दर्जे के वर्कोहॉलिक हैं। उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने बहुत इश्यूज़ हैं, अपनी बहुत चीज़ें, जिसकी वजह से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है आपने हाथ उठा लिया। बिकॉज़ आपने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ कि आप किसी को सही करें, किसी के हार्ट को हील करें, किसी के गमों को सही करें। भाई अपने भी ज़िंदगी में सबके गम है बहुत, तो हर कोई अपना अपना देखे। बट दे नीड टू लर्न टू फॉरगिव देमसेल्व्स। अपने लिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, या किसी पेरेंट को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या किसी फैमिली मेम्बर को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये सारी इनसिक्योरिटीज़ उनकी लाइफ में क्रॉप अप हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर के क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। अबंडेंस, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं, एक एक्सपेंशन देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पाते हैं क्योंकि अपने ऊपर वर्किंग की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है। अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अपनी सोचों को, अपने रास्ते को खुद ही ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं वो दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ग्रैटिट्यूड लैक करते हैं। और ग्रोथ की बात ही कर रहे थे हम, ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए ये थक हार के जो है अपनी पुरानी ट्रिकरी वाली लाइफ में चले जाते हैं। अपना मास्क पहन के एक फॉल्स आइडेंटिटी क्लेम करना चाहते हैं लोगों के साथ। आपके साथ भी फिर वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप जो है वो पकड़ लेते हैं इनकी मास्क की आइडेंटिटी की। ये अब इनने निकाब चढ़ा लिया अपना मुंह पे एक फॉल्स पर्सन का, और आपकी फिर हटती भी होगी इस बात से कि यार ये क्या है। तो अपने लिए ये खुद ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, अपने लिए खुद के रास्ते ब्लॉक करते हैं, खुद ही से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इतना कि दूसरा बंदा आवाज़ार हो जाएगा और बोलेगा यार आप देख लो, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की इंटेंशंस।
बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ में कुछ स्टैंड स्टिल्स हुए हुए हैं, कुछ इनसिक्योरिटी के मसले हैं, कुछ फॉरगिवनेस के मसले हैं, हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एडवाइस ले लेते हैं कि इस सब में आपको क्या करना चाहिए। कि ये तो आपके पर्सन की जो मसलहत हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन आपको इस सब में क्या करना चाहिए। हाँ, लेट्स सी मोर कि व्हाट शुड माय व्यूअर डू इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन। आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में। आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़, अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें। अगर इनको ज़रूरत है हेल्प की तो आप इनको हेल्प कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इनको बस बता दें कि भाई आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आप देख लें आपने किस तरह से करना है, क्योंकि मैं तो आपको फर्दर हेल्प नहीं कर सकती इस सारे मामलात में। एम्ब्रेस स्टिलनेस एम्ब्रेस करें, अपने ऊपर वर्किंग करें। अनलीश योर पैशन, कुछ पैशन है आप अपने ऊपर फोकस करें। आपको किसी के ग्रोथ, हीलिंग और इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ वो आपको ही ड्रेन आउट करेगा, ठीक है। आपको एक नेगेटिव स्पेस में रखेगा, आपको एक नेगेटिव लूप में रखेगा, और आपकी ग्रोथ को जो है वो स्टिल कर देगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी इनवाइट पीस आपके पर्सन की एनर्जी तो काफ़ी ट्रोमेटिक एक एक्सपीरियंस से गुजर रही है, लेकिन आप इस सब में क्या कर सकते हैं, आप अपने ऊपर वर्किंग करें। आप इनको अगर हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं हो और कोई हेल्प लेना चाहे नहीं, बिकॉज यू नो हर कोई अपनी लाइफ में 30 मार खान अपने आप को खुद ही समझता है, तो फिर आप यही कर सकते हैं कि आप अपना दूरी अख्तियार करें और अपने ऊपर वर्किंग करें, बिकॉज एवरी वन इज़ अफेक्टेड बाय समथिंग और दी अदर। अब हमने हर किसी का ठेका तो नहीं उठाया हुआ, राइट। तो ये है आपकी पर्सन की इंटेंशंस और ये है आपके लिए एडवाइस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।